का कमा रहा है तो सब सही है, अगर उसके पॉकेट में पैसे नहीं है ना तो सब जज कर लेते हैं। जितना मेरा कोर्स का फी नहीं था उतना मैं रेंट दे रहा था महीने में। मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं कुछ बन के ही जाऊँगा। 1223 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आ सकता हूँ सीखने के लिए। तो संगम बिहार के लोगों को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आपके नज़दीक में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप 10 कदम दूर हो, आ सकते हो, ज्वाइन करके एक अपना करियर बना सकते हो। मेरा बहुत जगह इंटरव्यू क्रैक हो गया था। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ है कमलेश जो नेपाल से आते हैं और इनको फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए थी, इसलिए यहाँ पे आके रेंट पे रह के और ट्रेनिंग ले रहे हैं प्लसिज से। इन्होंने प्लसिज में डेटा एनालिस्ट का कोर्स लिया है और आज से जस्ट 3-4 महीना पहले अपना करियर भी स्टार्ट कर चुके हैं एज ऑपरेशन एनालिस्ट। आगे मैं कमलेश से ही जानूंगा डिटेल में। जहाँ तक मेरे को पता है कमलेश ने अपना बीटेक किया था हिमाचल से, उसके बाद में कुछ टाइम जॉब किया था, फिर नेपाल चले गए थे और वहां से फिर आए। इनको किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला प्लसिज के बारे में कि ट्रस्टेबल प्लेस है और आप यहाँ से सीख सकते हो, बट इनको ऑनलाइन नहीं लेना था, इनको फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए थी, इसलिए वो यहाँ पे आए और फिजिकल ट्रेनिंग लिया। सो आगे मैं कमलेश से ही जानूंगा। सो कमलेश, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू कमलेश। आप बीटेक किया आपने? हाँ कब सर। हुई थी बीटेक? 2022 में कंप्लीट हुआ। 22 में कंप्लीट किया। तो उसके बाद मैंने 1 ईयर जॉब किया था चंडीगढ़ सेक्टर 71 मोहाली में एज अ एंड्रॉयड डेवलपर। अच्छा। और उसके बाद फिर कुछ फैमिली का प्रॉब्लम वजह से फिर मैं नेपाल शिफ्ट हुआ। अच्छा। फिर वहाँ भी लगभग 6 मंथ जॉब किया था एज ए फ्लटर डेवलपर में। ओके। उसके बाद फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ मिसिंग लग रहा था कि जैसे एक तो सैलरी का भी दिक्कत था, क्योंकि इतने मतलब बीटेक करने के बाद भी अगर 10-15 हज़ार में कमा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही उसके बात है। बाद किसी फ्रेंड के थ्रू कांटेक्ट हुआ, फिर मैंने बोला अभी डेटा का मतलब फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है और एआई के आने की वजह से बहुत सारा डेवलपर का जॉब भी जा रहा है। वो भी माइंड में चल रहा था कि मैं अगर सिक्योर हूँ कि नहीं हूँ। एक और प्रोडक्शन फील्ड में ये होता है सर कि कहीं भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस जो डेटा के फील्ड में है कहीं जॉब जाने वाला नहीं है। ये सोच के मैं करियर स्विच किया एज एंड्रॉयड डेवलपर से डेटा एनालिस्ट में। डेटा उसमें तो प्लसिज में कैसे पता चला था? प्लसेज में किसी था दोस्त, उससे कांटेक्ट हुआ, फिर बातचीत हुआ, फिर 1223 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद प्लसेज में आया उसे। यहाँ पे जब मैं वर्कशॉप ले रहा था वहाँ पे मेरे को आइडिया चला था कि आप हाँ नेपाल से हैं। तब तक मैं आपको समझ रहा था कि आप यहीं के लोकल है। यहाँ किसी को पता भी नहीं था मैं नेपाल से हूँ। बस हाँ। मैंने ज्वाइन किया, ट्रेनिंग ले रहा था, अपना क्लास करता था, जाता था। बस उस दिन वर्कशॉप में आपको बताया था कि हाँ नेपाल से हो। हाँ, तब मैं सरप्राइज हुआ कि नेपाल से भी फिजिकल ट्रेनिंग ले रहे हो आप। मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। और जब ऐसा मैसेज आता है ना तो मेरे लिए ना मेरा अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाता है कि अगर कोई बच्चा होप से इतना दूर से आया है और उसका कुछ ना हो, तभी मेरे को लगा कि नहीं कुछ ऐसा होना चाहिए। तो बहुत अच्छा रहा कि बहुत जल्दी आपने स्टार्टअप भी ले लिया। हाँ। तभी आपने यहाँ पे रोजाना ज्वाइन किया आपने ना? हाँ सर, रोजाना में। ऑपरेशन एनालिस्ट है यहाँ पे। हाँ। कैसा है यहाँ पे? अभी सब ठीक है सर। रिपोर्टिंग का काम होता है। सुबह 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, फिर 9:30 बजे मीटिंग होता है। 9:30 बजे वाला उसमें रिपोर्ट वगैरह बनाना होता है। फिर एक 10:30 बजे मीटिंग होता है, उसमें फिर प्रेजेंट करना पड़ता है। जो डेटा मैंने बनाया है वो स्क्रीन में सीनियर के सामने प्रेजेंट करके एक्सप्लेन करना होता है। फर्स्ट में तो बहुत प्रॉब्लम आता था। 2-4 दिन अब मेल करने में भी डर लगता था कि कर रहा हूँ सही है या नहीं है। जो रिपोर्ट में बना रहा हूँ वो सही सामने वाले देखेंगे, क्योंकि अभी जब लर्निंग पीरियड में हम होते हैं सर, तो कुछ भी बना के दे दो सर, गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर मैं जो रिपोर्ट बना रहा हूँ किसी डिसीजन ले रहा है, उससे अगर कोई उसका बिजनेस चल रहा है तो उस डर होता था कि अगर मैं बना रहा हूँ सही है या गलत है। तो स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था। अभी तो बहुत कॉन्फिडेंट आ गया है, अब तो हो जाता है सब कुछ, मजा आ रहा है मैनेज काम हो करके गया है यहाँ सब पे। कुछ। तो रोजाना बेसिकली रिटेल में है ना? हाँ रिटेल है उनका। लगभग 5 वेयर हाउस है गाजियाबाद में जो सबसे बड़ा है, और 32 स्टोर है। अच्छा। खुद का बहुत बड़ा है अभी तो इन लार्ज। और उसका खुद का समूह का भी प्रोडक्ट हो रहा है। लगभग 5 प्लांट है खुद का, और ये बिस्किट वगैरह, ये बिवरेज वगैरह, ये सब में खुद का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी बहुत इनलार्ज कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं बिजनेस को। ओके। सो यहाँ पर जो आपने ट्रेनिंग लिया, जब फर्स्ट टाइम आए, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। जब आपने ट्रेनिंग लिया आपको फील हुआ कि अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा सब? इतने दूर से आया रेंट पे, एक तो जितना मेरा कोर्स का फी नहीं था उतना मैं रेंट दे रहा था महीने में। exactly. तो इस वजह से मुझे लगता कि मैं अगर राइट प्लेस में आया हूँ।
क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं कुछ बन के ही जाऊंगा, ये तो खुद पे बिलीव था। बहुत अच्छा लगा मेरे को। ट्रेनिंग कैसा मिल रहा था यहाँ पे? ट्रेनिंग बहुत, यहाँ से एक चीज पता लगा, अगर यहाँ के अगर ट्रेनिंग जो एग्जाम हो रहा है वो अगर पास कर लोगे तो जो कहीं टेस्ट हम भी, लिख लेते हैं। टेस्ट जो लेते हैं तो हाँ, अगर हाँ। वो पास कर लोगे तो कहीं भी तुम फेल नहीं हो सकते। ये खुद पे बिलीफ ये आ जाता है इतना, क्योंकि टेस्ट इस लेवल का टेस्ट होता है यहाँ टेस्ट पे। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का होता है। मेरा बहुत जगह इंटरव्यू क्रैक हो गया था। मेरा एक रीजन था, आपको बताया भी था सर, कि ये आधार कार्ड पैन कार्ड की वजह से वोडाफोन में भी हुआ था सिलेक्शन वहाँ हाँ पे। मेरे को याद है वोडाफोन वाला तो भी। फिर यहाँ से जाके फिर नेपाल जाके फिर पासपोर्ट बनाया, फिर वहाँ का डॉक्यूमेंट बना के फिर यहाँ आया, फिर एम्बेसी में जाके लेटर बना के फिर यहाँ का बैंक अकाउंट बना, पैन कार्ड, फिर अभी जॉब पे लगा है। लाइफ बहुत स्ट्रगल था, पर खुद पे बिलीव था, भरोसा था कि मैं कर लूंगा। तो अभी अकाउंट ओपन ही है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे थे वो लोग? अकाउंट ओपनिंग में एम्बेसी का लेटर था, अच्छा। रेंट एग्रीमेंट मांगे थे और पैन कार्ड मांगा था नेपाल का। मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा ना, क्योंकि हाँ। काफी आपके जैसे लोग होंगे ना, उनको आइडिया आ जाएगा आपके इससे। और ये पता भी नहीं था, जैसे वहाँ जहाँ एम्बेसी जाने के बाद फिर 182 डेज स्टे करना पड़ता है दिल्ली में, इंडिया में, उसके बाद आधार कार्ड भी बन जाता है। अच्छा, एम्बेसी के लेटर के बाद अभी मेरा 1 मंथ और बाकी है, उसके बाद फिर बन जाएगा आधार आपका आधार भी बन जाएगा यहाँ पे। हाँ। ओके, बहुत अच्छा रहा। सो अभी आपका लर्निंग्स में क्या चल रहा है, सीक्वल या बीए, किस पे ज्यादा फोकस है? सीक्वल कर रहा, मतलब स्टार्ट करना है। अच्छा, पावर भी है और एक्सेल हो गया है। इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग ठीक है। हाँ, पावर बीए भी अच्छा है यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे ज्यादातर यूज क्या होता है, एक्सेल एक्सेल, गूगल शीट और क्वेरी होता है कभी, वो तो अपने यूज कर लेते हैं क्वेरी वगैरह, गूगल शीट। और हाँ, गूगल पे ज्यादा काम होता है गूगल शीट। और इंटरव्यू में क्या पूछे थे? इंटरव्यू में 4 क्वेश्चन थे। एक था इंडेक्स मैथ्स का, और एक VLOOKUP लगाना था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग था, एक था क्वेरी लिखना था। 4 क्वेश्चन थे। क्वेरी लिखना था हाँ। एक, लेकिन और यहाँ पे डैशबोर्ड से पूरा MIS का ही है कि डैशबोर्ड वगैरह भी बनाने का मौका मिलता है? हाँ, डैशबोर्ड भी बनाने के लिए डैशबोर्ड, मौका एक्सेल पे डैशबोर्ड बना रहे हैं हाँ। आप, अब बाकी MIS से बना रहे हो आप। हाँ, और एक और अभी काम मिला है मुझे, जो व्हीकल मूवमेंट का होता है, ट्रैकिंग उसका। जैसे अब फैक्ट्री 5 प्लांट है, वहाँ पे व्हीकल पहुंचा है, कितनी देर वहाँ पे स्टे किया, अच्छा, व्हीकल्स की बात कर रहे हैं आप। व्हीकल मूवमेंट का हाँ। वो काम है, उसका रिपोर्ट बनाना। अब जैसे वेयर हाउस में इस डेट को कितने व्हीकल आ रहा है, तो उसका रिपोर्ट बना के देना, क्योंकि उस हिसाब से वो अपना मैन पावर अरेंज करते हैं कि इस दिन में इतना व्हीकल आने वाला है। तो उस मूवमेंट को भी ट्रैक करने का अभी नया रोल मिला है, तो अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है। आपने बीटेक किया, वहाँ पे भी 4 साल दिया, कुछ टाइम आपने अलग इंडस्ट्रीज में भी काम हाँ। किया, फिर अभी आप एनालिस्ट लेवल पे भी चले गए हैं। ठीक है, अभी करियर स्टार्ट हुआ है, हाँ। लेकिन मैं जहाँ से देख रहा हूँ बहुत जल्दी चीजें अच्छी हो जाएगी। हाँ, हो मेरे को जाएगा, पता है। खुद पे बिलीफ है मुझे सर, ना? स्टार्टिंग से ही है कि मैं अच्छा कर हो लूंगा। जाएगा। परफेक्ट, अच्छा लगा। मेरा बस एक क्वेश्चन है कि अभी जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस पे आपका क्या सजेशंस रहेगा? क्योंकि मैं तो अपने क्लासरूम में बताता ही हूँ, एंड मैं चाहता हूँ, लेकिन आप बताएं कि किस तरीके से मैं practice एक ही बात बोलना चाहूंगा सभी से, जो भी अगर किसी फील्ड में अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो अपने फैमिली बैकग्राउंड को भी देखे, क्योंकि करें। फैमिली किस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है, अपने बच्चे को सक्सेस देखना चाहता है। क्योंकि मैं अपने फैमिली को देखता हूँ कि सब सक्सेसफुल है। मेरा फादर बैंक मैनेजर है, गवर्नमेंट जॉब है, मेरा भाई सिविल इंजीनियर, उसका भी गवर्नमेंट जॉब है, सब सक्सेसफुल है। पर एक मेरे क्वेश्चन आता था कि मैं जब भी कॉल पे ज्वाइन होता था, मैं तो हमेशा बचपन से दूर ही रहा हूँ फैमिली से, तो तभी खुद को नज़र नहीं मिला पाता था। क्योंकि अगर पढ़ाई के बाद भी अगर सक्सेस नहीं पाना, बेरोजगार होना, बहुत एक क्वेश्चन, मतलब मैं इतना लेवल पे वो हो गया था निराश कि सभी ने जज कर लिया था कि एक होता है ना, अगर इंसान लड़का कमा रहा है तो सब सही है, अगर उसके पॉकेट में पैसे नहीं है ना तो सब जज कर लेते हैं। पर एक ही इंसान था मेरे पीछे, मेरा फादर, जिनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, विश्वास था। आज मैं खुशी के साथ बोलना चाहूँगा कि मेरा कोई भी अगर जॉब लगा है मुझे, तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे फादर हुए हैं, क्योंकि उसको भी विश्वास था कि हमेशा सपोर्ट करता था मुझे। सब फैमिली में सभी ने जज कर लिया था कि कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कमलेश साहब आप बहुत अच्छा करोगे। आपके इस एक्सपीरियंस से ना मैं कुछ चीज़ ऐड करता हूँ इसमें। बहुत ऐसे बीटेक वाले हैं जो मेरे पास, अभी जैसे मैंने पॉडकास्ट वाला सीरीज स्टार्ट किया है, इसके बाद बहुत लोग मेरे को रिज्यूम भेजा उन्होंने, मैंने उनकी कुछ गलतियां हाईलाइट कर रहा हूँ। माइट भी अगर वो इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो पता लग जाएगा। ये क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा प्रोजेक्ट्स
इंटरनेट से देख के लिख रहे हैं उसके ना डिस्क्रिप्शंस बना के डाल रहे हैं, और जो कंटेंट है कॉम्प्लीटली दिख जा रहा है कि चैट जीपीटी का लाइन है, वो लाइन देखते ही कोई पढ़ लेता है और फिर ये बोल रहे हैं कि कहीं पर मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है या कहीं से कॉल्स नहीं आ रहा है। गाइस मैं आप सबको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा कभी। आप सोच रहे हो भारी भड़कम मैं बड़े बड़े कंटेंट अब रिज्यूम में डाल दूं तो आपको कॉल्स आ जाएंगे, उससे क्या हो रहा है मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड करके बता रहा हूँ, सामने वाले को क्लैरिटी नहीं मिल रहा एग्जैक्टली कि भाई आप करना क्या चाहते हो। हाँ ये बोल रहे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, जब तेरे को सब आता है और लेकिन कहीं पर क्लियर ही नहीं है। कॉर्पोरेट को सब चाहिए ही नहीं यार, बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करता है सामने वाला। तो और मेरे एक को और ऐड करना चाहूंगा सर, जैसे रिज्यूम भी मैंने भेजा था, निखिल सर ने जो बनाए थे रिज्यूम, बहुत हेल्प किया था उन्होंने रिज्यूम बनाने में। तो इस लेवल का भी यहाँ हेल्प मिलता है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ ना कि रिज्यूम मेजर रोल प्ले करता है, और जितने लोग हैं ये लोग जो अच्छे अच्छे कंटेंट इंटरनेट से निकाल के डाल रहे हैं, इससे मच बेटर होगा कि इससे राइट मेंटोरशिप ले ले, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो तरीका अपना रहे इससे इनको अच्छा स्टार्टअप नहीं मिलेगा। कंपनी को बहुत सारा चीज नहीं जानना होता, वो बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करता है और उतना ही सुनना चाहता है जितना चाहिए उसको। बट हमें लगता है कि नहीं हम बहुत सारा चीज ऐड कर देंगे तो हमें एक बड़ा स्टार्टअप मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, मैंने भी देखा हुआ है। एंड मैं एक और एक्सपीरियंस ऐड करूंगा, जैसे अभी आप ऑपरेशन एनालिस्ट है बट अभी भी आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, आप ही नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। 100 में से 80 to 85% डेटा एनालिस्ट का डिग्री या कोर्स लेने के बाद वो मैक्सिमम टाइम एक्सेल पे ही स्पेंड कर रहे हैं। मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ऑफिस में इतने भी सीनियर है, मैं देखता हूँ 90% है सब एक्सेल पे ही रहते हैं। पावर भी है, कभी प्लानिंग कभी सारा उसी पे होता है। वो हम क्या करते हैं इन सब लेवल से, आप ऑल द टाइम थोड़ी ना वो सब चीज कर रहे हो, ठीक है। या तो फिर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में चले जाओ एज पावर बी डेवलपर बन के, आईटी कंपनी जिसको हम बोलते हैं कि भाई अदर अदर कंपनी के लिए आप डैशबोर्ड्स अलग अलग डोमेन्स के लिए बनाओ, फिर भी चल जाता है। लेकिन आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो, ऑल द टाइम वही काम थोड़ी ना कर रहे हो। इवन आप कल को स्ट्रेटेजिक मैनेजर बनोगे, आगे जब मूव करोगे तो अगर थोड़ा बहुत आप काम भी करोगे तो एक्सेल पे ही करोगे। प्लानिंग वाला जितना भी काम होता है ना, डिस्कशन का काम उसी पे होता है, सब एक्सेल में। हाँ। तो मेरा तो हमेशा से ही एक्सेल रहा है। हाँ वो ठीक है, अभी के टाइम में एक्सपेक्टेशंस कॉर्पोरेट की बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनको लगता है कि रिज्यूम में सीक्वल भी होना चाहिए, बीआई भी होना चाहिए, पाइथन भी होना चाहिए, बट इन सब पे एक टाइम होता है और मैं उसी के अकॉर्डिंग गाइड भी करता हूँ इवन। और आपने भी वैसे ही कुछ किया, हाँ जो भी नॉलेज था उसका पहले एडवांटेज उठाया, लर्निंग पैरेलल चल रहा है, जो हाथ में है उसका उसको आपने प्रूफ किया। एंड मुझे लगता है कि जब तक आपकी कोर्स कंप्लीट होगा एक तरफ, तब तक आप अपने आप को ना प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत अच्छा अपने आप को बना चुके होंगे। हाँ ये तो है सर। है ना। और कॉर्पोरेट को एग्जैक्टली वैसे ही बंदा चाहिए जिसको डेटा के साथ अंडरस्टैंडिंग तो है ही, बिजनेस लेवल पे भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो उससे एक्सपेक्ट अगर वो कुछ करेगा तो आप दे सकते हो। अगर हम इनसाइट्स की बात करें, रिपोर्ट्स की बात करें, हाँ ये तो है सर, क्योंकि अभी जितना अगर हम कोई भी चीज सीख रहे हैं, अगर ग्राउंड लेवल में हम उसको प्रैक्टिस ना करें और खुद पे फील ना करें कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, वो एक्सपीरियंस से ही आता है सर। धीरे धीरे एक्सपीरियंस स्टेप स्टेप बाय करके एक टाइम पे आ जाता है। हाँ तो यही तरीका है, बहुत अच्छा है। मेरे को जहाँ तक लगता है आपकी खुद के अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बहुत अच्छा हो चुका है। बस लर्निंग्स को कंटिन्यू रखना आप, एंड धीरे धीरे आप इसके एडवांटेज उठा लेना मार्केट से, मैं सही बोलूंगा। हाँ सर। रुकना मत। एंड जिन लोगों ने, मेरे को जहाँ तक लगता है, चाहे वो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट जिन लोगों ने आपको गलत नज़र से देखा था, बहुत जल्दी आप उनको प्रूव कर दोगे कि शायद आप समझ नहीं पाए मेरे को। इन शॉर्ट में मैं ही बोलूंगा। हाँ ये ठीक तो है ना, वो थोड़ा टाइम था बट हाँ। आपको लगा एक कि हर किसी के साथ ये फेज आता है, हाँ। पर आना भी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा था कि टाइम को वैल्यू नहीं देता था। अच्छा जब से ज्वाइन किया हो, कभी भी लेट नहीं आया था कोचिंग, मतलब पढ़ने के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट, टाइम पे ही आया हो, रेगुलर आता था। अभी 3-4 महीने से जब से ज्वाइन किया, खुद से खाना भी बनाना, सब कुछ मैनेज करना, रेंट बहुत टफ था, तब भी मैनेज होने के बाद टाइम मैनेजमेंट में सीख गया यहाँ पे। तो ओवरऑल जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, अभी तो आप जॉब भी कर रहे हो, ट्रेनिंग भी ले रहे हो, प्लसेस के बारे में अगर कुछ समराइज करना हो तो क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, अगर मैं 1223 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आ सकता हूँ सीखने के लिए, तो संगम बिहार के लोगों को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आपके नज़दीक में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप 10 कदम दूर हो, आ सकते हो, ज्वाइन करके एक अपना करियर बना सकते हो। डेफिनेटली बना सकते हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मेरे को तो, एंड थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और कोई अगर मैसेज देना चाहें आप? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि कुछ भी कर रहे हो तो अपने फैमिली को भी
देखो वो किस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है, उससे अगर आगे जाना है तो खुद को इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तभी बहुत आगे अच्छी बढ़ बात, सकते हो। बहुत अच्छी बात है। एक लाइन और जो मैं हमेशा पॉडकास्ट में पूछता हूँ, आपसे ही पूछूंगा, मेंटोरशिप एक फ्रेशर्स के लिए कितना मैटर करता है? बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर मेंटोर के साथ एक होता है कि अच्छा गाइडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि टीचर होता है पढ़ाने के लिए, और पढ़ाने के साथ साथ एक होता है अच्छे डायरेक्शन भी देने के लिए। और ये पॉडकास्ट के माध्यम से एक और बात बोलना चाहूँगा कि अब आने वाला टाइम में तो अब कितना टाइम लग सकता है वो पता नहीं, पर 1-2 साल बाद फिर मैं आऊँगा पॉडकास्ट देने, और अच्छा, उस टाइम कुछ अच्छा ही करके डेफिनेटली आऊँगा। करेंगे and बहुत अच्छा करेंगे। उस समय हम पैकेज भी रिवील कर रहे होंगे हाँ, and बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। कमलेश। एंड उम्मीद है कि आपको इस पॉडकास्ट से बहुत अच्छा लर्निंग्स मिली होगी। ये कमलेश थे जो नेपाल से आए थे यहाँ पे सीखने। लास्ट में इन्होंने माइंडसेट चेंज किया थोड़ा सा, फैमिली में लाइक कैसे फेज आया था जो आपने सुना, फिर अपने आप में इन्होंने निकाला और अब अभी एक अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ऑपरेशन एनालिस्ट है। इस पॉडकास्ट से आपको बहुत अच्छा सीखने को तो मिलेगा ही, साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चंस बनता है हम लोगों के डिस्कशन से रिलेटेड तो डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में करिए, हम लोग उसका आंसर्स करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।